अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग बेसिकली है क्या। कोई भी दो कंप्यूटर, अगर सिंपल सी लैंग्वेज आप देखें, कोई भी दो कंप्यूटर्स हैं, उनको आपने केबल से कनेक्ट किया हुआ है। ए कंप्यूटर है और बी है। कोई भी दो कंप्यूटर हैं, उनको आपने किसी केबल से कनेक्ट किया हुआ है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, या कोई भी स्विचेस हैं उनको आपस में आपने कनेक्ट किया हुआ है, या कोई भी दो राउटर्स हैं उनको आपस में आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कोई भी दो चीज़ों के दरमियान अगर आप कनेक्शन करते हैं ना, तो ये आपकी एक सिंपल सा नेटवर्क है, स्मॉल चीज़ों का नेटवर्क। क्या है, कोई भी अगर डिवाइसेस हैं दो आपस में, अगर वो पैकेट्स को इंटरचेंज कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हमारा नेटवर्क है, एक स्मॉल सा नेटवर्क है। अब दो डिवाइस का भी नेटवर्क हो सकता है, तीन डिवाइसेस का भी हो सकता है, 100 डिवाइसेस का भी नेटवर्क हो सकता है। तो ये टर्म जो है नेटवर्क की, कोई भी अगर दो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये नेटवर्किंग है। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है नेटवर्किंग के आगे, डिफरेंट डिवाइस की टाइप्स आ जाती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में तो सिंपल नेटवर्किंग को हम यही कहते हैं। अब ये जो नेटवर्किंग है, इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी टोपोलॉजी, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है प्रोटोकॉल, और तीसरी आर्किटेक्चर। ये तीन चीज़ें मिलके कोई भी नेटवर्किंग है उसको पॉसिबल कराती हैं। अब सबसे पहले टोपोलॉजी देखते हैं। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी तीन तरह की होती है, बस होती है, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। मेनली मैं भी अगर कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी लड़के का या किसी भी लड़की का या किसी भी ग्रेजुएट का, तो ये सवाल हम लाजमी पूछते हैं कि टोपोलॉजी में बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि न्यू एंट्री स्टूडेंट से लाजमी पूछा जाता है नेटवर्किंग के बारे में। आइए इन तीनों को डिटेल से देखते हैं। बस, रिंग और स्टार होता क्या है। ये हमारी तीन तरह की टोपोलॉजीज हैं, जिसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी है सबसे पहली। बस टोपोलॉजी इस तरह की होती है, ये जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ, इसमें सारे कंप्यूटर आपके एक लैन की केबल होती है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये जो केबल है, सेंटर की लाइन है आपकी, इसको आप बैकबोन कहते हैं। इस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि ये बहुत लो कॉस्ट होती है। आप कंप्यूटर से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके 10 कंप्यूटर भी हैं तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसको अंदर, और ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसके अंदर डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि ये आप लार्ज नेटवर्क के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इथरनेट केबल है ना, उसमें अपने बिल्ट इन लॉसेस भी होते हैं। अब अगर कोई भी केबल है आपकी, इंटरनेट केबल है, कोएक्सियल केबल है, या किसी भी तरह की केबल है आपकी, उसके अपने केबल के लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो जितना आप उस केबल को लंबा करते जाएंगे, मतलब लेंथी करते जाएंगे, उतना उसके लॉसेस बढ़ते जाएंगे और उसकी उतनी क्वालिटी डिग्रेड होती रहेगी। आपने कैट 5 और कैट 6 का देखा होगा। कैट 5 कैट 6 को अगर आप एक्सटेंसिव लेंथ पे उसको इंक्रीज कर देंगे तो उसकी क्वालिटी केबल की, डेटा ट्रांसमिशन की काफ़ी बुरी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे मुकाबले अगर आप उसको छोटे लेवल पे यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी तरह काम करेगी। इसके लिए अगर आपने बस टोपोलॉजी में एक मसला सबसे बड़ा आपको ये आता है, अगर आपके पास 10-12 डिवाइसेज आपने वो कनेक्ट कर दिए इकट्ठे, तो वो ना डेटा ट्रांसमिशन को बड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि ये ना हमारी आप कह सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स के ऊपर बस टोपोलॉजी चलती है। अब डुप्लेक्स क्या है? ये हमारी नेटवर्किंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन हो रही है ना नेटवर्किंग के आपस में, वो आइदर हाफ डुप्लेक्स होती है या वो फुल डुप्लेक्स होती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि डेटा पहले ट्रांसमिट होगा, जब पूरा का पूरा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा एंड की डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अगर ए डिवाइस और बी डिवाइस है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो जब पूरा ए ट्रांसमिट कर देगा बी को, उसके बाद बी उसको रिप्लाई करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों एक सेम टाइम पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर ना कोलिजन हो जाएगी। अब फिर इसके अंदर कोलिजन की टेक्निक से CSMA, CSCD, कोलिजन अवॉइडेंस की टेक्निक से वो इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। तो हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि अगर ए ने बी को डाटा सेंड करना है तो पूरा पहले ए टू बी सेंड होगा डाटा, उसके बाद बी टू ए उसको रिप्लाई करना शुरू होगा। इसके अंदर हमारी एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम कहते हैं CSMA। CSMA ये होता है कि बी या ए कोई भी अगर एक डेटा सेंस कर रहा है तो दूसरा उसको सेंस करता जाएगा। जैसे उसका डेटा कंप्लीट होगा उसके बाद वो फिर
बी जो है ए को ट्रांसफर करना शुरू होगा। ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। अब दूसरी टर्म है जो इसकी दूसरी ऑपोजिट आती है वो होती है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है दोनों ए और बी सेम टाइम पे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। नॉर्मली नेटवर्किंग में और इंडस्ट्रीज में हमारा फुल डुप्लेक्स ही यूज होता है। हाफ डुप्लेक्स हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम, और हम अवॉइड ही करते हैं हाफ डुप्लेक्स यूज करें। नॉर्मली फुल डुप्लेक्स यूज होता है। हाफ डुप्लेक्स हम नॉर्मली सिक्योरिटी डिवाइस पे भी यूज करते हैं, कहीं पे हमें सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयमेंट करनी हो तो उधर हम हाफ डुप्लेक्स यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम फुल डुप्लेक्स के ऊपर ही चलते हैं। और जब भी आप कोई नेटवर्किंग का इंटरफेस ओपन करेंगे कोडिंग के दौरान, तो आप वहाँ पे ये खास तौर पर डुप्लेक्स की टर्म लिखी देखेंगे कि इधर ये जो इंटरफेस है वो हाफ डुप्लेक्स पे चल रहा है, फुल डुप्लेक्स पे चल रहा है। तो फुल डुप्लेक्स ये है कि आपके दोनों ए और बी एक वक्त में ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, और हाफ डुप्लेक्स ये है कि आपका ए पहले पूरा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद बी ट्रांसमिट करना शुरू करेगा और ए रिसीविंग शुरू करेगा। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बस टोपोलॉजी हमारी हाफ डुप्लेक्स पे चलती है, तो इसलिए अगर आप इसके अंदर 10 डिवाइसेस या 15 डिवाइसेस या 20 डिवाइसेस ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स पे हो रही है, जब एक कंप्यूटर पूरा करेगा उसके बाद दूसरा कंप्यूटर अपनी डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा, इसलिए फिर वो स्लो हो जाएगा नेटवर्क आपका। इसके अंदर एक और बस टोपोलॉजी में बहुत बड़ा नुकसान है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये जो केबल है जो कि इन सब सिस्टम्स को कनेक्ट कर रही है, ये फॉल्टी हो जाती है। अगर ये केबल फॉल्टी हो, जो कि केबल फॉल्टी होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों की केबल कभी भी किसी भी टाइम फॉल्टी हो सकती है। अगर आपने आउटडोर बिछाई हुई है तो रेन बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करती है, वेदर इन्वायरमेंट चेंजेस इस केबल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी केबल अफेक्ट हो जाती है और आपने 20 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए तो 20 के 20 कंप्यूटर्स डाउन हो जाएंगे, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी का यही है कि आप अगर आपने लॉन्ग लेंथ फर्ज करें, आपने इसको 100 मीटर्स पे आपने एक बस टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया और उसके अंदर आपने 20 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, और कहीं से भी अगर आपकी केबल डैमेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी केबल यहाँ से डैमेज हो जाती है, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएंगे और ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी जो हमारी मेन टोपोलॉजी है जो कि नेटवर्किंग के टोपोलॉजीज में आती है, वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर टाइप की होती है कम्युनिकेशन। इसमें अगर आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं तो वो सर्कुलर मोशन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए ने, और इसमें ना टोपोलॉजी में आपके जो एक कंप्यूटर है वो दो साइड्स पे कनेक्टेड होता है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है और एक यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये रिंग टोपोलॉजी की डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं बस टोपोलॉजी से कि रिंग में आप दो तरफ से कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, एक आपका ई से कनेक्टेड और एक आपका बी से कनेक्टेड है। रिंग टोपोलॉजी में आप लोगों को अगर डेटा ए ने, फॉर एग्जांपल डेटा इस कंप्यूटर का मेन है जो कि हमारा डी है, डी को डेटा मेन है, तो ए डेटा पहले बी को पास करेगा, बी डेटा फिर सी को पास करेगा और सी फिर डी को पास करेगा। ये कम्युनिकेशन आपका इस तरह राउंड ऑफ में चलता रहता है। ए डायरेक्टली डी से बात नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड नहीं होते, तो ए को अगर डी से बात करनी है तो वो अगले वाले डिवाइस को पास करेगा डेटा, अगली वाली डिवाइस उसको पास करेगा अंटिल वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इसके अंदर आप क्लासिकल केबल यूज़ कर सकते हैं, RJ45 के आपके कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि RJ45 होता क्या है। काफ़ी लोगों को आप में से ओबियसली पता होगा इन चीज़ों का कि RJ45 क्या होते हैं, केबल्स किस तरह की होती है। अभी मैं आप लोगों को आगे लेक्चर्स में केबल्स बनाने का तरीका भी बताऊँगा। मैंने भी अपनी जब जॉब का शुरुआत किया था तो हम ओबियसली केबल्स बनाते थे स्टार्ट में, RJ45 कनेक्टर्स को प्लग इन करते थे केबल्स के ऊपर। मैं भी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ कि मतलब किस तरह का इक्विपमेंट होता है जिससे आप केबल्स बना सकते हैं, RJ45 की पिंस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की होती है, केबल्स को आप किस तरह RJ45 में कनेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसको ज़रा थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं RJ45 को, हम रिंग टोपोलॉजी पे देख लेते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अब रिंग टोपोलॉजी में सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि आपका डेटा जो है वो एक फ्लो में ट्रैवल कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो इसी फ्लो में ट्रैवल कर रहा है, इसमें आपका कोलिजन का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बिकॉज अगर आपने सी ने भी ए से बात करनी है तो वो सी ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ई है, इसने अगर सी से बात करनी है तो ये ए को पास करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये डी को पास करेगा। इस रिंग टोपोलॉजी डिज़ाइन ही इस तरह होती है कि वो अगले वाले को पास करती है, तो इसलिए इसका सर्कुलर मोशन में चलता है जो कि आप क्लॉकवाइज कह सकते हैं, उसके अंदर इसकी कम्युनिकेशन होती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोलिजन नहीं हो सकती, इसमें डेटा जो है ट्रांसमिट हाई स्पीड्स पे होता है, और इसमें अगर आपने कोई और डिवाइसेस आप चाहें तो 100 डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं करेंगी इसकी परफॉर्मेंस को।
इसका सबसे बड़ा मसला ये है, इसकी टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में यही मसला है कि बस टोपोलॉजी में मसला था कि अगर आपकी केबल खराब हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में अगर आपका ये कंप्यूटर डाउन हो जाए तो फिर आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी डाउन हो जाएगी। इसमें भी सेम उसी तरह ही है, और कंप्यूटर्स फॉल्टी होना एक नॉर्मल सी चीज़ है किसी भी सिस्टम में। जब भी हम नेटवर्क कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो हम एक चीज़ जहन में रखते हैं और वो होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है उसका डुप्लीकेट होना। किसी भी चीज़ आपने कोई बनाई है उसका डुप्लीकेट क्या है। अगर आपने रिंग टोपोलॉजी एक बनाई है तो इसका डुप्लीकेट कोई नहीं है, इसकी रिडंडेंसी नहीं है। अगर एक चीज़ फेल हो जाती है तो वो दूसरे पाथ पे शिफ्ट नहीं हो सकती। इसलिए रिडंडेंसी नेटवर्किंग में होना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अब रिंग टोपोलॉजी में अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी टोपोलॉजी खत्म होगी। इससे एक्सपेक्ट अगर आपकी केबल डैमेज हो जाती है कोई एक, तो उसमें भी आपकी रिंग टोपोलॉजी डाउन हो जाएगी। अब जो तीसरी टोपोलॉजी है वो कि हमारी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है जो कि जिसको हम सर्वर बेसिकली कहते हैं, और बाकी सारे के सारे सिस्टम इसके क्लाइंट्स होते हैं। ये सारे सिस्टम इस सर्वर के क्लाइंट्स होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन है वो इस सर्वर के थ्रू पास होकर जानी है। अगर ए ने सी से बात करनी है तो ए पहले सर्वर को डाटा देगा, सर्वर फिर उसको सी को भेजेगा। नॉर्मली जो सर्वर होता है ये स्विच होता है या हमारा राउटर होता है या हब होता है जो कि सब सिस्टम्स को कम्युनिकेट करते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी मोस्टली यूज टोपोलॉजीज हैं। तीनों टोपोलॉजी में अगर अभी बेस्ट टोपोलॉजी है तो वो स्टार टोपोलॉजी है। इसकी वजह क्या है, इसमें एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, और ये सेंट्रली मैनेज करता है पूरे के पूरे नेटवर्क को। सारा डेटा सर्वर के पास होता है और वो उसको मैनेज करता है। इस टोपोलॉजी में सबसे आसान है किसी और कंप्यूटर को ऐड करना। उसको आप सिंपली, आपको कंप्यूटर को अगर ऐड करना है तो आप इस सर्वर के साथ एक कंप्यूटर नया ऐड कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर। इसमें अगर आपका एक कंप्यूटर फेल हो जाता है या एक केबल फेल हो जाती है तो उसका आपके बाकी टोपोलॉजी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आपका ये जो सर्वर है ये फॉल्टी हो जाए। सर्वर जब भी स्टार टोपोलॉजी बनाई जाती है तो इसमें आपके दो सर्वर्स कनेक्ट किए जाते हैं और बाकी सारे क्लाइंट्स को इन दोनों सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपली बनाऊं तो ये फर्ज करें आपका एक कंप्यूटर है, तो ये आपका दोनों सर्वर से कनेक्ट होता है। ये आपका क्लाइंट हो गया और ये आपका सर्वर हो गया दोनों। तो जब स्टार टोपोलॉजी बनती है तो वो एज ए रिडंडेंसी में बनती है ताकि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा सर्वर चलता रहे। तो स्टार टोपोलॉजी में अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है, क्लाइंट फेल हो जाते हैं या उसकी केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, केबल फॉल्टी हो जाती है, तो आपके बाकी सर्वर के ऊपर असर नहीं पड़ता। अब बाकियों की तरह इसके भी थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी का ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको अलग केबल्स खरीदनी पड़ती हैं, अलग आपको सिस्टम्स खरीदने पड़ते हैं, और जो इसका सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि स्विच है या राउटर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब अगर सेंट्रल नेटवर्क जो है, जो आपका सर्वर है, अगर वो आपने बहुत लो कॉस्ट लगाया हुआ है और आपने डिवाइसेस बड़ी हाई कॉस्ट उसके क्लाइंट लगाए हुए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने स्टार टोपोलॉजी लगानी है तो आपको थोड़ा सा बजट अपना ऊपर करना पड़ता है और आपको स्विच कोई अच्छा या राउटर खरीदना पड़ता है और आपके इर्द गिर्द अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके या कॉलेजेस हैं या कोई कंपनीज हैं जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं, वो जब कंप्यूटर लैन अपना नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, क्या होता है लैन वैन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि बिल्कुल मैं बेसिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन एक बार रिव्यू करना बड़ा अच्छा होता है। अब जितना भी हमारा लैन का नेटवर्क है वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर ही बनता है, जिसमें हमारा एक सर्वर होता है सेंट्रलाइज जिसको हम मैनेज करते हैं, और बाकी जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह वो उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आप लोगों का कंप्यूटर लैब्स होती हैं वो आप लोगों के इस स्टार टोपोलॉजी के ऊपर बनाई जाती हैं। या आपके लार्ज स्केल नेटवर्क्स हैं तो वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा तीनों टोपोलॉजीज का इंट्रोडक्शन। बस क्या होता है, रिंग क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। तो इसमें जो बेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे टोपोलॉजी कौन सी है, तो वो आपको नज़र आ रहा है कि वो स्टार टोपोलॉजी है। अब ड्यूरिंग डिस्कशन हमने एक चीज़ को इसमें लीव किया था और वो था RJ45। RJ45 क्या होता है? RJ45 एक कनेक्टर है
एक कनेक्टर की टाइप है जो कि आपके ईथरनेट केबल के आगे लगाई जाती है, जो कि कंप्यूटर्स के जो भी आपके लैन कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं, लैन पोर्ट्स, उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है ना केबल, वो RJ45 कनेक्टर के थ्रू की जाती है। अभी मैं आपको पोर्ट दिखाता हूँ, लैन की पोर्ट किस तरह की होती है। ये सब नोट्स इसकी जो डिटेल्स है, मतलब स्पेस रिंग, स्टार और बस टोपोलॉजी इसकी, और एक बाकी इसकी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ये सॉरी, तो ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई है इसकी नोट्स में मैंने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि अगर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है इनके बारे में तो पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी लैन पोर्ट होती है, इसके अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट कलर्स की केबल्स होती हैं। 8 तरह की डिफरेंट केबल्स होती हैं और इसमें 2 लाइट्स होती हैं आपकी जो कि ब्लिंक करती हैं ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, और ये हर लैपटॉप, कंप्यूटर, सब जगह ये लैन पोर्ट अवेलेबल होती है जहाँ पे आपने कनेक्ट करना होता है। अब इसमें किस तरह की केबल कनेक्ट हो सकती है और वो केबल बनाते किस तरह है, और RJ45 कनेक्टर किस तरह होता है जो कि इसके अंदर पूरी तरह इंसर्ट हो जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी 2 लाइट्स हैं ये ट्रांसमिट और रिसीव की नॉर्मली इंडिकेशन आपको ब्लिंक कर रही होती है और बता रही होती है कि इस वक्त डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट कर रही है किसी और डिवाइस से, या केबल जो है वो आपकी प्रॉपरली इंसर्टेड है। जब भी आप इस तरह कंप्यूटर की केबल इंसर्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे बैक साइड पे कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे एक आइकन कंप्यूटर का बना होता है, वो आ जाता है और आपकी नेटवर्क केबल्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। आप लैपटॉप पे अगर अपनी लैन केबल कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइट्स ब्लिंक होना, अपनी लैन की पोर्ट पे आपकी लाइट्स होती हैं वो ब्लिंक होती हैं, वो आपको बता रही होती है कि सब केबल जो है आपकी प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब RJ45 क्या होता है, वो किस तरह बनाते हैं, उसकी कलर कोडिंग क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर बता दूं कि बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर को एक केबल बनाना है लैन की लाजमी आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि RJ45 कनेक्टर किस तरह कनेक्ट होता है, उसकी कलर कोडिंग क्या है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर को आनी चाहिए। चलिए हम ये अभी चलते हैं RJ45 के कनेक्टर्स पे कि कनेक्टर क्या है और वो बनते किस तरह।